दोस्तों, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी तरफ अब हम यहां देखेंगे कि अब हमारा वो कॉन्सेप्ट शुरू हो गया जिसका हम देखेंगे प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का रूल। तो देखिए प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का रूल क्या है। यहाँ पे आज हम देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस रूल। तो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस के अंदर पहले होता क्या है आपको मैं बता दूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है, आप चाहें तो मेरे खाटू श्याम इंग्लिश वाले यूट्यूब चैनल पे जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहां पे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। फिलहाल मैं छोटा सा बता रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ ईएस या एस आता है। यानी जब सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, नेम होता है तो सिंपल में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई, एस आता है। और आई, वी, यू, दे जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हमारा सीधे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आता है, उसमें एस, ई, एस नहीं आता है। इसके अंदर डू नॉट, डज नॉट का यूज किया जाता है यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये हमारा प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का एक छोटा सा परिचय था, मैंने बताया। अब इसका पैसिव वॉइस रूल मैंने देखो लिखा है यहाँ पे। पहला रूल देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो यहाँ पैसिव वॉइस का क्या बनकर आएगा बेटा, यहाँ सब्जेक्ट बनकर आएगा। मैं आपको बता दूं कि ये मेरा बड़ा ही देसी जुगाड़ है। मैं वैसी किताबों की लैंग्वेज नहीं पढ़ाता जैसे अदर टीचर्स पढ़ाते हैं कि ये एम वर्ग की, मैन वर्ग की फॉर्म हुई और बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। आप देसी पढ़िए, आपको समझ में आना चाहिए और आपका पेपर उड़ना चाहिए। ये मेरा जो है मुख्य मोटो है बस। तो यहाँ पे फिर देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आएगा, पहला पॉइंट। फिर इज, एम, आर लगाना है। अगर यहाँ पर ही, शी आएगा, आपको पता होगा कि ही, शी और कोई नाम आ जाता है बॉय, गर्ल, तो उसके साथ क्या लेते हैं, इज, और आई के साथ एम। यू, वी, दे यानी प्लूरल चीज, बॉयज, गर्ल्स, जब बहुवचन होगा तो यू, वी, दे, बहुवचन के साथ हम लेते हैं आर। तो यहां पे इज, एम, आर लेना है इसके अकॉर्डिंग। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म को यहां क्या कर देंगे, यहां उसको थर्ड फॉर्म बना देंगे आप। फिर बाय लेंगे, बाय लेने के बाद क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहां जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। यहां पे क्या बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बनाएगा। फिर आएगा बचा कुचा, जो बचा कुचा होगा आगे जोड़ दीजिए और ये मेरा पैसिवाइज होगा। अभी यहाँ पे मैंने बाय लिखवाया, फिर कुछ वर्ग की फॉर्म होंगी जहां पे बाय की जगह पे कुछ और भी प्रीपोजिशन का यूज होता है। मैं आपको धीरे धीरे आपके लेवल को बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा वीडियो में। तो देखिए कॉन्सेप्ट करते हैं और देखते हैं। अगला सेंटेंस है, मैंने यहां पे लिखा कि ही राइट्स a letter, he writes a letter। अब कहता है कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो वेरी सिंपल इज देयर। सबसे पहले इसमें आप देखिए कि यहां पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ही क्या है, सब्जेक्ट होता है। राइट्स क्या हमारी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैंने बताया कि वर्ग की फॉर्म के बाद जो आए, वर्ग की फॉर्म के बाद जो आए उसी ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। अभी मैं छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूं, फिर आपको बड़े बड़े एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो राइट्स जो है हमारी वर्ग की फॉर्म है, ये देखिए। और वर्ग की फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसी को हम पैसिव का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहां पे लिखा है ऑब्जेक्ट में अ लेटर। तो कभी भी जब आप इसका पैसेज बनाएंगे तो ऐसा मत करना कि आप लेटर को तो यहां ले लो लेटर, तो फिर ए आर्टिकल कहां जाएगा। तो ये जो आ लेटर लिखा हुआ है, जो ए फॉर एप्पल आर्टिकल है, वो किसके लिए लगाया जा रहा है, ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, लेटर को कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के यहां लाना है, पूरा ऑब्जेक्ट यहां आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अ लेटर, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोस्तों मैंने बता दिया था अपनी वीडियो में, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो का तो उठा के रख देंगे, उसे हम कुछ नहीं बदलते। तो ये हो जाएगा हमारा अ लेटर। अभी पत्र कितना है, एक है। तो आप मुझे बताइए, देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट था और ये पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आ गया, लेटर का लेटर आ गया। अब इसके साथ क्या एम आएगा, नहीं। आर आएगा, नहीं। तो क्या आएगा, इज लगाया। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म को यहां थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म कौन है, राइट्स। राइट्स की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाती है बच्चों।
रिटर्न के बाद फिर क्या है यहाँ पे बाय, आपने भी बाय लगा दिया यहाँ पे, फिर क्या लेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? ही है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखें मेरी इस वीडियो में आप, और ही का ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो वहां पर वो हो जाएगा बेटा हिम, और ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। अब ये बना एक्टिव में ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो ऐसे बनता है एक्टिव से पैसिव। बताओ बच्चों कैसा, मजा आ रहा है ना? दैट्स है ना, दैट्स वेरी इजी यार गाइस। जब सुरेश यादव सर हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंग्लिश। चलिए तो मैं इसको इरेज करता हूं दोस्तों और अगला एग्जाम्पल लेता हूं। आई होप मेरी ये मेहनत रंग लाएगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखेंगे, मैं आपको सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको सब समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि ऐसे करके वी हेल्प पुअर्स with money. We help poors with money. We help poors with money. हम गरीब लोगों की मदद कर देते हैं पैसों से। हम गरीब लोगों की पैसों से मदद। और मैंने बताया कि वर्ब की फॉर्म के बाद जो भी आ जाए वही ऑब्जेक्ट हमें पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। वही ऑब्जेक्ट हमें पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए वर्ब की फॉर्म ये रही, तो वर्ब की फॉर्म के बाद क्या आया, पुअर्स आया। पुअर्स मतलब गरीब लोग। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पुअर्स कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट, तो आप कहेंगे कि सर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो भी व्यक्ति विशेष होगा, यानी कि मैन, वूमेन, ही, शी, ये, राम, सुरेश, मदर, फादर, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स, ये सब क्या है यार, ऑब्जेक्ट हैं। कौन से? इनडायरेक्ट। यस। तो अब मैं क्या करूंगा, पुअर्स का पुअर्स लिख देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। पुअर्स आया। अब मुझे बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट था एक्टिव का, ये पैसिव का क्या बन के आया, सब्जेक्ट बन गया है पुअर्स का पुअर्स। ठीक है, जैसे किसी का नाम आएगा तो सुरेश है तो सुरेश का सुरेश ही धर देंगे यहाँ, आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे पुअर्स क्या है, पुअर्स क्या है, पुअर्स हमारा क्या है गाइस, पुअर्स हमारा है बेटा बहुवचन, यानी गरीब लोग। तो गरीब लोग हैं तो बताइए क्या एम आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा। इज आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। अब आ गया यहाँ पे हमारा आर। फिर ये रूल फॉलो कीजिए, बस ये रूल फॉलो कीजिए, ये ही रूल आपको पैसिव बनाना सिखाया, बस ये रूल फॉलो कीजिए। आर आया। फिर लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ थर्ड फॉर्म बना दीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, हेल्प है। अब हेल्प को क्या कर दो, हेल्प्ड कर दीजिए थर्ड फॉर्म। तो ये बन गया मेरा थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। अब हेल्प्ड के बाद क्या चाहिए, बाय। अब हमने यहाँ पे लगा दिया बाय, और बाय के बाद क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट कौन है, वी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो भैया बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वहां पर अस होता है। बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, नहीं पता तो यहां से देख लीजिए आप, मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, देखिए बी क्या है, सब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट अस होता है। इसलिए मैंने सारे पॉइंट आपको शुरू में लिखवा दिए थे बेटा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बनाते समय दिक्कत ना हो। तो वी का क्या हो जाएगा, अस। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनकर आ गया। फिर क्या है, बच्चा कुचा। बच्चा कुचा में क्या रहा, विद मनी, और मैंने यहाँ पे लगा दिया बेटा विद मनी, और ये बन जाता है अब हमारा पैसिव वॉइस। तो इसका देखिए एक्टिव था, वी हेल्प पुअर्स विद मनी, पुअर्स आर हेल्प्ड बाय अस विद मनी। दिस इज द पैसिव वॉइस रूल। ओके, चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों, फिर आपको आगे बढ़ाते हैं। इनको लिखते रहिएगा आप इन एग्जाम्पलों को जो मैं करा रहा हूं आपको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम आते हैं इस तरीके से, मान लीजिए अब यहां पे लिख दिया कि राम ट्राइज टू
डू इट, राम ट्राइज टू डू इट। अब कहें कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए, अब कहें आपको इसका पैसिव वॉइस बनाइए। अब आपको इसका पैसिव वॉइस रूल बनाना है, तो देखिए आप बनाएंगे कैसे, आप मुझे बताइए कैसे बनाएंगे आप। तो देखिए, तो मैंने यहां पे आपको लिखवाया था कि ये तो सब्जेक्ट है हमारा, यू ट्राई, तुम कोशिश करते हो इसको करने के लिए। तो यहाँ पे आप एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे देखिए ट्राई क्या है, ये वर्ब की फॉर्म है, और टू क्या है हमारी, एक प्रेपोजिशन या कनेक्टर्स कह सकते हैं कि ये कंजक्शन है, जोड़ रहा है इसको। डू क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये भी, और इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ बेटा, ये भी वर्ब की फॉर्म है, ये टू हमारी कंजक्शन कह सकते हैं, एक कनेक्टर से नॉन फिनिट जो जोड़ रहा है इसको यहाँ पे डू को। तो जब यहाँ पर दो वर्ग की फॉर्म आ जाएं, जब यहाँ पर दो वर्ग की फॉर्म आ जाएं, तो ये जो इधर वाली जो वर्ग की फॉर्म होगी, इसके बाद जो आएगा वही ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, वही ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। अब ये जो इट है भैया, इट का तो इट ही रहेगा, इसको आप किसी चीज में नहीं बदलेंगे। तो हमारा अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इट होगा, इट ले लिया। अब इट के साथ एम आता है, नहीं। इट के साथ आर आएगा, नहीं। क्या आएगा इट के साथ, इज आ गया। अब यहाँ पे जब दो वर्ग की फॉर्म है, तो मैंने लिखवाया था कि यदि एक्टिव के सेंटेंस में दो वर्ग की फॉर्म आए तो हम पहली वाली की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। देखो ये लाइन है जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, वो यही यहाँ पर काम आ रही हैं, वो यही यहाँ पर काम आएंगी बेटा, ये जो मैंने लिखवाई थी। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ, देखो ये देखिए, ये रही वो लाइन, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट पहले लिखवाया था आपको। देखिए, यदि एक्टिव के वाक्य में एक से अधिक वर्ग की फॉर्म दे दे, एक से अधिक वर्ग की फॉर्म दे दे, वो एक्टिव था, देखो दो वर्ग की फॉर्म आई थी, एक ट्राई आ रहा है और एक डू आ रहा है ना, दे रखी हो, तो हम पहली वाली दी गई वर्ग की फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदलते हैं बेटा। देखा, ये वही पॉइंट है जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, मैंने कहा था दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब दो वर्ग की फॉर्म आई, ट्राई टू डू, ट्राई टू डू, तो ट्राई की थर्ड फॉर्म बनाएंगे हम, किसकी बनाएंगे थर्ड फॉर्म, ट्राई की थर्ड फॉर्म बनाएंगे बेटा, ट्राई की थर्ड फॉर्म बनाएंगे। ओके, तो देखिए अब यहाँ दो वर्ग की फॉर्म है, ट्राई है और डू है, तो आप इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो ट्राई की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हो जाएगी ट्राइड, फिर टू डू, फिर अगली जो वर्ग की फॉर्म होगी उसको ऐसे टू डू से जोड़ देंगे। आ गया भाई हमारे पास वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, वो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ थर्ड फॉर्म बनाएंगे, इसकी थर्ड फॉर्म बनाई और इसको टू डू से जोड़ दिया। अब क्या चाहिए हमारे पास, बाय, बाय के बाद क्या लिखा है, एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, यू। तो आपको पता होना चाहिए कि यू तो सब्जेक्ट भी होता है और यू का ऑब्जेक्ट भी होता है, यू का यू ही आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा ये यू का यू। तो इस प्रकार से अब हमारा ये बना पैसिव वॉइस। यू ट्राई टू डू इट, इट इज ट्राइड टू डू बाय यू, दैट इज। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। आई होप मैंने जो पॉइंट बताए थे अब आपको समझ में आ रहे होंगे धीरे धीरे, है ना। एक क्वेश्चन और देखिए आप, अब मैं यहां पे लिख दूं कि फादर टेल्स मी अबाउट यू, फादर टेल्स मी अबाउट यू, पापा मुझे आपके बारे में बताते हैं, है ना। अब क्या है कि इसका पैसिव बनाइए, तो वेरी सिंपल इज देयर। अब ये क्या है, फादर क्या है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, पापा बताते हैं, जो काम करता है उसे हम करता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये क्या हमारी वर्ग की फॉर्म है, और वर्ग की फॉर्म के बाद जो है वही ऑब्जेक्ट लेते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर यू भी ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि एक एक्टिव के सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम पहले वाला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। कौन सा वाला ले लेते हैं हम, पहले वाला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अगर आपको ट्रस्ट ना है तो देखिए मैं दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए अभी आपको दिखाता हूं, मैंने लाइन लिखवाई है यहाँ पर, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर,
यहाँ पर आएगा। ओके, गुड 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 गुड, ये पॉइंट आ गया। ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने, यदि एक्टिव वाले वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट दे रखे हों, एक से अधिक ऑब्जेक्ट दे रखे हों, तो हम सबसे पहले वाला ऑब्जेक्ट ही लेते हैं, सबसे पहले वाला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो पैसिव वॉइस का हम सब्जेक्ट बनाते हैं। आगे ना लाइन, मैंने आपको इसीलिए बताया ये बेस है, ये कॉन्सेप्ट है, ये जरूर आपको याद रहना चाहिए बेटा। आप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब मैं इन पॉइंटों को मैं लाइव में उतार रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकली चीजों में उतार रहा हूं, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यस दोस्तों, अब आप देखें यहाँ पे, यस तो दो ऑब्जेक्ट आए, ये और ये। तो पहले वाला लीजिए, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। ये तो सभी को पता होगा कि मी का सब्जेक्ट आई। अब आई के साथ एम, एम के बाद क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म टेल्स है, टेल्स की थर्ड फॉर्म टोल्ड। अगर आपको थर्ड फॉर्म में दिक्कत होती है तो मैं दोस्तों बता देना चाहता हूं कि मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जो वर्ग की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती हैं वो भी डाल दूंगा, जिससे आपको इजीली याद हो जाए। आ गया टोल्ड। फिर क्या है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, वो सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो टेल्स को मैंने टोल्ड बना दिया। फिर क्या चाहिए, बाय। बाय के बाद क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, फादर है। तो फादर क्या है, फादर यानी नेम, जिसका नाम आएगा, फादर मदर, उसको वैसी का वैसी यहां लगा दीजिएगा, फादर का फादर लिख दीजिए आप, फादर आ गया। फिर क्या है, बच्चा कुछ में क्या है, अबाउट यू, और ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। तो ये बन गया, आई एम टोल्ड बाय फादर, आई एम टोल्ड बाय फादर अबाउट यू। मुझे बताया जाता है आपके, मुझे बताया जाता है पापा के द्वारा आपके बारे में, आपके बारे में मुझे पापा के द्वारा बताया जाता है। इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस ये बनेगा दोस्तों। आई होप पॉइंट क्लियर हो रहे हैं अब आपके। चलिए इरेज करो मैं इसको। ये ऊपर दिया गया रूल फॉलो करिए, बस ऊपर दिया गया रूल फॉलो कीजिए, कोई भी हो आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा कि he sings a song, he sings a song for me। अब कहें कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा दोस्तों बताइए। तो वेरी सिंपल इज दियर, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, ही सिंग्स वह गाना गाता है, अ सॉन्ग वह गाना गाता है, फॉर मी मेरे लिए, मेरे लिए वह एक गाना गाता है। इसमें से कह रहा है कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए। तो मैंने बताया था कि यदि एक्टिव के सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अब ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे। तो वर्ब की फॉर्म के बाद, वर्ब की फॉर्म के बाद, वर्ब की फॉर्म के बाद जितना भी आता रहता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, मोस्टली वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें वर्ब की फॉर्म कौन है, क्रिया कौन सी कर रहा है, मेन वर्ब की फॉर्म कौन है, सिंग्स। तो सिंग्स क्या है, वर्ब की फॉर्म है, और वर्ब की फॉर्म के बाद क्या आया, अ सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। फॉर क्या है हमारी, फॉर हमारा प्रीपोजिशन होता है। तो फॉर तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा नहीं, कि फॉर प्रीपोजिशन का पार्ट है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अ सॉन्ग क्या है हमारा, अ सॉन्ग हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं आपको बता चुका हूं ये सारी चीजें, है ना। तो जब दो वर्ग की फॉर्म, जब एक्टिव के सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दे दें, तो हम कौन सा वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं पैसिव बनाते समय, पहले वाला, पहले वाला। तो अ सॉन्ग का, अ सॉन्ग आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहां पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऐसा लग रहा है इसमें सिंग्स में, ये उसका ऑब्जेक्ट है, पहला वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो क्या बना यहाँ पे, पैसिव का सब्जेक्ट बना, क्योंकि अ सॉन्ग का सॉन्ग आ गया। अब गाना कितना है, एक है, तो इसके साथ क्या आएगा, इज लेंगे, क्योंकि एम और आर तो इसके साथ आएगा नहीं। फिर क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो सिंग्स की थर्ड फॉर्म हो जाती है बेटा यहाँ पे संग, संग आया। संग के बाद क्या चाहिए मेरे को, अगर आप चाहें तो आप पूरा इसके साथ जोड़ सकते हैं, संग अ सॉन्ग, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना।
और आप इसे चाहें तो इसे आप, ये डिपेंड करेगा हमारा ऑप्शन कैसा होगा एग्जाम्स के अंदर, कैसे ऑप्शन देगा। फिलहाल मैं इसको इसी तरह से बना देता हूँ, संग, ठीक है, संग बाय मी, और संग बाय लगाया मैंने, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा हिम, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हिम, और फिर क्या आ जाएगा अ सॉन्ग फॉर मी। ये ऐसे बन सकता है कि अ सॉन्ग इज, सॉरी ये तो मैंने वहां पे ले लिया था, इसको प्लीज इसको इरेज कर देते हैं, सॉरी। अब ये हो जाएगा हमारा अ सॉन्ग इज संग बाय हिम फॉर मी, और ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। तो देखिए अ सॉन्ग इसका ऑब्जेक्ट था, दो ऑब्जेक्ट थे, तो पहले वाला ऑब्जेक्ट हमने यहां ले लिया सॉन्ग, इसके साथ इज आया, सिंग्स की थर्ड फॉर्म संग, ये थर्ड फॉर्म बना दी, फिर बाय ये रहा, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हिम हो गया यहाँ पे, ये देखिए इसके सब्जेक्ट को यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, और बच्चा कुचे में क्या है, बच्चा कुचे में फॉर मी मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस, ही सिंग्स अ सॉन्ग फॉर मी, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम फॉर मी। इस तरीके से इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस ये बना है। चलिए दो चार एग्जाम्पल और लेते हैं, देखते हैं। मैं इनको इरेज कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल थोड़े से घुमाने वाले लेते हैं, है ना। जैसे अब मैंने लिखा यहाँ पे कि अब मैं इसमें नोट कर लेता हूं, अब इसमें थोड़े से ना, ये सिंपल सिंपल से तो ले लिए मैंने, अब थोड़े नोट वाले बनाते हैं प्रेजेंट डिफरेंट। अब मैंने लिखा है यहाँ पर कि आई डू नॉट लाइक यू, आई डू नॉट लाइक यू, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूं। अब क्या इसका पैसेज बनाइए, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा कौन, यू है। तो आपको पता है कि यू तो सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। देखो आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, डू नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में डू नॉट डज नॉट हेल्पिंग वर्ब होती है, लाइक हमारी वर्ब की फॉर्म है। तो वर्ब की फॉर्म के बाद जो भी आए, वर्ब की फॉर्म के बाद जो भी आए वो सारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो सारा हमारा ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। तो भैया यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, यानी जो टेंस होता है वो सारा एक्टिव होता है। मैंने पहले बताया कि जितने भी टेंस होते हैं वो एक्टिव होते हैं, तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनकर आएगा, तो यू का तो यू ही रहेगा। अब यू के साथ बताइए इज आएगा नहीं, एम आएगा नहीं, क्या आएगा आर ले लिया। और ये जो बेटा मैं यहाँ ये जो रूल लिखा है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का रूल है। ये जो ऊपर लिखा है मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का पैसिव वॉइस रूल है ये। तो यू लिया ऑब्जेक्ट और यू के साथ क्या है आर, फिर यहाँ पे देखिए नोट लगा हुआ है ना, यहाँ पे नोट लगा हुआ है नोट, तो आपको क्या करना है, आपको भी यहीं पे नोट ले लेनी है, यहीं पे नोट लेना है। तो आर के बाद आप यहाँ पे नोट लगा दीजिए, बस खत्म। अगर ये नेगेटिव में बनेगा तो यहाँ आपको भी यहाँ भी इज एम आर जो भी यहाँ पे आएगा उसके साथ नोट लगा दिया। यहाँ पे नोट था तो मैंने यहाँ भी नोट ले लिया। अब क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ थर्ड फॉर्म करो। फर्स्ट फॉर्म कौन है, लाइक है, लाइक की क्या कर दो आप थर्ड फॉर्म लाइक्ड, फिर लगाइए बाय, फिर क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट कौन है, आई है, आई यहां क्या बनकर आएगा, यहां ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है दोस्तों, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। अगर नहीं पता तो आप यहां से लिख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं बार बार दिखा रहा हूं, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, यू आर नॉट लाइक्ड बाय मी, तुम पसंद नहीं किए जाते हो मेरे द्वारा। इस तरीके से हम इसका पैसेज बना रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोगेटिव के। और शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। शी डजेंट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। अब आपको इसका बनाना है पैसिव वॉइस। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं हम। तो ये तो सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट,
तो ये क्या है, हमारी वर्ब की फॉर्म स्पीक है। और मैंने आपको बताया कि वर्ब की फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसी को पैसिव का सब्जेक्ट बना दो। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, ये रहा इंग्लिश, यही ऑब्जेक्ट है। और वर्ब की फॉर्म के बाद जो आए, वर्ब की फॉर्म के बाद जो आए वही ऑब्जेक्ट होता है, उसी को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इंग्लिश का तो इंग्लिश ही रहेगा दोस्तों, ये आ गया हमारा इंग्लिश। अब आप मुझे बताओ इंग्लिश के साथ इज, एम या आर, तो क्या आएगा, इज आएगा। यहाँ पे नोट लगा है तो आप भी यहाँ पे नोट लगा दीजिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पे इज एम आर के बाद ही नोट लगा दो, यहाँ नोट है तो यहाँ पे नोट कर दीजिए आप सीधे। फिर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ थर्ड फॉर्म बनाते हैं, स्पीक की थर्ड फॉर्म, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। फिर क्या चाहिए हमें, बाय चाहिए, ऊपर लिखा हुआ है बाय, बाय के बाद क्या चाहिए हमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, शी है, तो शी का क्या हो जाता है हमारा हर, और ये बन गया मेरा पैसिवाइज। तो ये बन गया हमारा शी डजंट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय हर, ऐसे बनाएंगे हम पैसिवाइज का। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आप समझ जाइएगा कि इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना, जहाँ पे डू नॉट डज नॉट आएगा आप वहाँ पे इज एम आर के बाद नोट लगा देना। मैंने यहाँ पे लिखा कि वी, एक एग्जांपल पॉजिटिव में ले लेते हैं, चलिए अब आपको हम यहाँ पे ले लेते हैं वी स्पीक, मान लीजिए मैंने यहाँ पे, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ कि वी टीच इंग्लिश, वी टीच इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो अब इस कहे कि इसका पैसेज बनाइए, तो इसका पैसेज बनाने के लिए क्या है, ये वर्ब की फॉर्म है, इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश, तो इंग्लिश का क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। और इस इंग्लिश के साथ क्या आएगा, इज आ जाएगा। नोट लेंगे नहीं क्योंकि इसमें नोट नहीं था, तो हम यहाँ भी नोट नहीं लेंगे। और फिर क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म बना देंगे, तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाती है। फिर क्या चाहिए, बाय, फिर बाय के बाद क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो वी क्या है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अस, बस बन गया हमारा पैसिवाइज। वी टीच इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इंग्लिश इज टॉट बाय अस, अंग्रेजी हमारे द्वारा पढ़ाई जाती है। इस तरीके से आप इसका पैसिवाइज बनाएंगे। आई होप कर लेंगे आप अच्छे से, इसको कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसके अंदर। चलिए एक दो एग्जांपल और देता हूं मैं छोटे से। जैसे मैंने बोला कि ही बीट्स, ही बीट्स द सन ऑफ राम डेली। मैंने यहाँ पे एक एक्टिव लिखा है, ही बीट्स द सन ऑफ राम डेली, वे राम के बेटे को रोज मारता है, वे राम के बेटे को रोज पीटता है, मारता है। अब इसका पूछे पैसिव बताइए कैसे बनेगा, तो इसका पैसिवाइज देखिए कैसे बनेगा दोस्तों। ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, बीट में एस लग रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस लग जाता है ही सीट के साथ। सन ऑफ, द सन ऑफ राम लिखा हुआ है यहाँ पे और डेली लिखा हुआ है। तो मैंने बताया कि एक्टिव से जब आप पैसिवाइज बनाएंगे तो क्या करते हैं, तो एक्टिव से पैसिवाइज बनाते समय हम जो वर्ब की फॉर्म आएगी, वर्ब की फॉर्म के बाद जो भी आएगा वही ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बना दिए, उसी ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाइए। तो यहाँ पे देखिए बीट्स के बाद क्या आया है, द सन ऑफ राम। तो मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी ऐसे ऑफ लगा के जुड़ रहा हो, ऑफ लगाकर दो नाउन है जैसे द सन ऑफ राम, तो ऐसा मत कीजिएगा बेटा कि आप द सन को यहाँ ले लें और ऑफ राम को छोड़ दें, नहीं, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट। जैसे कभी अ मैन, अ बॉय, एन एप्पल, ऐसे एन इंजीनियर, ऐसे करके आता है, एन एग, तो जब ये आएगा तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा क्योंकि ए एन जो है उस ऑब्जेक्ट के लिए ही लगा हुआ है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा। द सन ऑफ राम, पूरा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा अब, द सन ऑफ राम, तो ये आ जाएगा यहाँ पे द सन ऑफ राम,
अब मुझे बताओ राम का बेटा, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? अब ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे अब सब्जेक्ट बना। राम का बेटा, तो यहाँ पे बेटा कितना है? एक है, अब एक ही है। तो मुझे बताओ इस बेटे के लिए क्या एम या आर? एम तो आएगा नहीं क्योंकि एम आई के साथ आता है। आर कब आता है? जब बहुवचन होता है, यू भी दे होता है। तो क्या यहाँ पे क्या आएगा? इज। यह आ गया इज, इज आ गया। द सन ऑफ राम इज, यहाँ मैंने नोट का साइन लिखा लेकिन इसमें नॉट है नहीं तो हम यहाँ नॉट लेंगे नहीं। प्रेजेंट डिफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म बनाते हैं। प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, बीट्स की थर्ड फॉर्म बिटन। बिटन के बाद क्या है? बाय। जब थर्ड फॉर्म बनाते फिर क्या लिखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? ही है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सब्जेक्ट है, इसको वहां पे क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। वहां पे ही क्या बनकर आ जाएगा? हिम बनकर आ जाएगा। और फिर क्या लिखा है? बच्चा कुचा। इसके बाद क्या है? बच्चा कुचा। बच्चा कुचा का मतलब क्या है? डेली। और ये डेली वर्ड यहाँ आ जाएगा, ये डेली यहाँ। तो अब ये सेंटेंस बन गया हमारा, द सन ऑफ राम इज बिटन बाय हिम डेली। इस तरीके से आप इसका पैसेज बनाएंगे। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कि चीज़ें कैसे कैसे बनती हैं। मैं अपनी वीडियो में, मेरी वीडियो बेटा लंबी होंगी बट एक एक छोटे छोटे पॉइंटों को भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं अपने चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले पे कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए मैंने चैनल नहीं खोला है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा बहुत डेप्थ में जाके पढ़ाऊंगा ताकि आपको कंप्लीट संपूर्ण जानकारी मिले हर चीज़ की। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, और आपको जो पॉइंट समझ में ना आ रहा हो कमेंट करके मेरे चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले पे मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस जो समस्या आपके माइंड में रही हो, जो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, वो आपको मैं दोबारा उस पर वीडियो बना के मैं आपके पॉइंट को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि वी नो यू, वी नो यू वेरी वेल, वी नो यू वेरी वेल। मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने ऐसे करके, वी नो यू वेरी वेल, हम आपको अच्छे से जानते हैं। वी नो यू वेरी वेल, हम आपको अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसका पैसिव पूछे कि बताइए इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो अब यहाँ पे वही चीज़ करना है हमें जैसे आप करते आए हैं। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा अपवाद आ रहा है। देखिए, वी सब्जेक्ट है, नो जानना वर्ब की फॉर्म है, और मैंने बताया वर्ब की फॉर्म के बाद जो आ जाए वही ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बना दो। तो यू का यू ही रहता है भाई, यू चेंज ही नहीं होता। यू सब्जेक्ट भी है और यू ऑब्जेक्ट है, तो यू का यू आया, और यू के साथ क्या आएगा? आर। और आर के बाद यहाँ नोट लगाया मैंने, नोट लेंगे नहीं क्योंकि इसमें नोट नहीं है, तो नोट लेंगे ही नहीं। अब नो की थर्ड फॉर्म क्या जाती है? नॉन हो जाती है। अब जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ थर्ड फॉर्म बना दिया, नो को मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म बना दिया, यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो बना दिया, लेकिन क्या अब यहाँ पे बाय आएगा? क्या यहाँ पे बाय आएगा? नहीं। जब हमारा नो वर्ब की फॉर्म दे रखी हो, नो के एन ओ डब्ल्यू, नो, न्यू, नॉन दे रखी हो, तो जब इसका पैसेज बनता है तो वहां पे बाई के स्थान पर टू आ जाता है। ऐसे बहुत सारे अपवाद हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, छोटा सा था मैंने यहाँ पे दे दिया। तो जब के एन ओ डब्ल्यू नो या न्यू या नॉन दे रखा हो, तो उसकी जब आप थर्ड फॉर्म बनाए, उसके जब आप पैसिवेज बनाएंगे तो वहां पर बाय के स्थान पर टू आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जो बाय था अब इसकी जगह पे यहाँ पे टू ले लेगा, क्योंकि नॉन के साथ पैसिवाइज में बाय नहीं लेते, हम टू लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा बाय के स्थान पे टू आ गया। बाकी चीजें सेम लगाओ। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। सब्जेक्ट कौन है? बी है, बी का ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। और बच्चा कुचे में क्या है? वेरी वेल। और ये आप यहाँ पे लगा देंगे, इसको बन गया मेरा पैसिवाइज। तो वी आर नॉन टू अस वेरी वेल, हम जाने जाते हैं, तुम जाने जाते हो हमारे द्वारा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से तुम हमारे द्वारा जाने जाते हो। ये बन जाएगा हमारा पैसिवाइज इस तरीके से। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा नोट डाउन करके कि जब एक्टिव के सेंटेंस में नो, के एन ओ डब्ल्यू नो, ये सब मैं लिखवाऊंगा आपको आगे, फिर भी लिख लीजिए के एन ओ डब्ल्यू नो
न्यू, नॉन दे रखा हो, तो जब उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाय के स्थान पर टू रखा जाता है, बाय के स्थान पर टू प्रेपोजिशन आती है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं इसको रेज कर रहा हूं बेटा यहाँ पर, और आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि ऐसे शी डज नॉट help she does not help my brother, she does not help my brother। मैंने यहाँ पे लिखा है कि she doesn't help my brother, वह मेरे भाई की मदद नहीं करती है। इसका हमें बनाना है पैसिवाइज। तो चलिए दोस्तों इसका देखते हैं पैसिवाइज कैसे बनेगा। देखिए डज नॉट आ रहा है, तो ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है, और आप जानते हैं कि प्रेजेंट डिफिनिट टेंस के अंदर डज नॉट डू नॉट का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का पैसिवाइज ऊपर लिखा हुआ, ये रूल है हमारा। ये जो आपको मैंने बनाया ना ये बेटा, ये रूल है प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का पैसिवाइज बनाने का रूल है बेटा, ये रूल है पूरा, ये रूल है यहाँ पे, यहाँ से तक ये रूल है। इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैं इस फॉर्मेट को, इस स्ट्रक्चर्स ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे फॉर्मूला, इसको फॉलो करके बना रहा हूँ। इसको आप भी लिख लीजिएगा, इसी को बनाना है मैं। तो डज नॉट हेल्पिंग वर्ब, हेल्प हमारी वर्ब की फॉर्म, और वर्ब की फॉर्म के बाद जो आ जाए उसी ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है माई ब्रदर, योर ब्रदर, ऐसे कुछ आता है, वो पूरा ऑब्जेक्ट लेना है। क्या लेना? पूरा ऑब्जेक्ट लेना है। तो माई ब्रदर का माई ब्रदर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्टिव का यानी वर्ब की फॉर्म के बाद जो आएगा, वर्ब की फॉर्म के बाद जो आएगा उसी ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाइए। तो ये तो माई ब्रदर, ये थर्ड पर्सन है, तो ये ऐसी का ऐसी सेम एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा माई ब्रदर, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखिए माई ब्रदर, ब्रदर कैसा है? एक ही भाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज। यहाँ पे नोट था तो आप भी यहाँ पे नोट लगा लीजिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ थर्ड फॉर्म बनाइए, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगी। और फिर क्या करना है? बाय लगाइए यहाँ पे आप, ठीक है, बाय लगा दिया। वो सिर्फ एक जो नो लिखवाया था वहां पे नो का जो है, नो का जब नॉन बना तो टू आया था, बाकी इनमें अपवाद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय का बाय आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, तो शी का ऑब्जेक्ट हर आएगा, बाकी कुछ बचा कुचा में कुछ रहा ही नहीं यहाँ पे, तो हम लगाएंगे नहीं। तो इस तरीके से हमारा बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। आई होप आपको अभी तक ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ, ठीक है। इरेज करो, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। मैं इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ भी आपके माइंड में हो वो आप कर सकें। अब जैसे एक क्वेश्चन दे दिया मैंने कि सुरेश लाइक्स एप्पल, सुरेश लाइक्स एप्पल्स। सुरेश को जो है, सुरेश सेबों को बहुत पसंद करता है, यानी सेब्स बहुत पसंद करता है, उसको सेब्स बहुत अच्छे लगते हैं, एप्पल्स बहुत अच्छे लगते हैं उसको। तो अब इसका क्या है कि इसका पैसेज बनाइए आप। तो इसका पैसेज क्या है? सुरेश सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब की फॉर्म है, और वर्ब की फॉर्म के बाद जो है वही ऑब्जेक्ट ले लो। तो लाइक्स क्या है? अभी एप्पल्स क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा। अब एप्पल का, आप एप्पल का एप्पल ही रहेगा, तो एप्पल्स हो गया हमारा, यहाँ पे बहुवचन है। अब एप्पल्स के साथ क्या आएगा? इज एम आर, आर आएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा है। आर के बाद क्या चाहिए? प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का फर्स्ट फॉर्म को यहाँ थर्ड फॉर्म बनाते हैं, लाइक्स की लाइक्ड। फिर बाय आ गया बेटा हमारा, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, तो सुरेश का तो सुरेश ही रहेगा बेटा, और ये बन गया मेरा पैसिव है। तो ये बन गया एप्पल्स आर लाइक्ड बाय सुरेश, सेबों को सुरेश के द्वारा पसंद किया जाता है। तो इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। आई होप आपको अब ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं आपको कुछ चीज़ें और भी समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये सारी चीज़ें एक वीडियो में संभव नहीं हो सकती, और आपको बहुत धैर्य रखना होगा इन चीज़ों को सीखने के लिए, बनाने के लिए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कुछ हमारी ना फिक्स प्रेपोजिशन होती हैं,
उन प्रीपोजिशन को आप हटा नहीं सकते, वो सेम एज इट इज़ ही आएंगी, उनको वैसी का वैसी रखा जाता है। जैसे एक सेंटेंस देखिए मैं दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि रेखा रेखा laughs at me, रेखा laughs at me, रेखा मुझ पर हंसती है, रेखा मुझ पर हंसती है। तो इसका पैसेज कैसे बनेगा, रेखा सब्जेक्ट है, रेखा हंसती है, कौन हंसता है, रेखा हंसती है। तो भैया इसमें काम कौन कर रही है, हंसने का काम कौन करती है, रेखा करती है। तो यहाँ पे रेखा laughs at me, रेखा मुझ पे हंसती है। तो इसमें अब ये देखिए, ये वर्ग की फॉर्म हुई, अब इसके बाद क्या आया, एट आया। तो एट तो हमारी जो है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। देखो क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आएगा, ये एक्टिव था और ये पैसिवाइज रूल है। मी ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया यहाँ पर बेटा। और आई के साथ क्या आता है, एम। इसमें नॉट नहीं है तो मैं भी नॉट नहीं लूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ थर्ड फॉर्म बनाइए। तो लाफ्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाफ्ट, ठीक है। लाफ्ट के बाद क्या आएगा यहाँ पे हमारा बाय, ठीक है, लाफ्ट बाय। और इसके बाद एक्टिव का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो रेखा का क्या होगा, रेखा रहेगा यहाँ पे बेटा, ठीक है। और एट, ये ऐसे बन जाएगा। इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको कि आई एम लाफ्ड बाय रेखा एट। लेकिन ये क्या सही होगा, नॉट एट ऑल। तो मैं आपको यहाँ पे यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ऐसा समझा के मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की कि ये जो लाफ्ट है इसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगी वो फिक्स है लाफ्ट के साथ। तो ये ऐसे हो जाएगा, लाफ्ट एट बाय रेखा, ये ऐसे बन जाएगा। कि अब आप देख रहे हैं, आप कहेंगे यार दो दो प्रीपोजिशन कैसे आती है, बेटा ऐसे आती है। एक्टिव से पैसिव बनाने हम दो दो प्रीपोजिशन ऐसे लगा लेते हैं बच्चों। ये जो लाफ के साथ जो एट आया ना, इस एट को मैं हटा ही नहीं सकता, हटा ही नहीं सकता। तो ये ऐसे बन जाएगा, रेखा लाफ्स एट मी। तो मी का आई और आई के साथ एम, लाफ्स का लाफ रहा और एट प्रीपोजिशन के साथ फिक्स है तो ये रहेगी। तो आई एम लाफ्ड एट और बाय रेखा, इस प्रकार से पैसिवाइज ये बनेगा हमारा। आई होप अभी तक जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं आपको समझ में आ रहे होंगे आपको अच्छे से, ठीक है। अब मैं, ये था हमारा प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का। अभी तक जो मैंने प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का आपको कराया, यहाँ पर मैंने सिंपल कराया, इसमें प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में मैंने आपको नेगेटिव में कराया इसमें। अब मैं प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का आपको मैं इंट्रोगेटिव सिखाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे पैसिव बनता है। फिर मैं आपको प्रेजेंट डिफिनिट टेंस के अंदर मैं हु को कैसे बाय हुम में बदलते हैं, विच को कैसे बाय विच में बदलते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का पैसिवाइज पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव रूल कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब आपको एक्टिव दे दे तो उसका पैसिवाइज आखिर बनता कैसे है। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे रूल लिखा हुआ है मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का पैसिवाइज रूल। ये पैसिवाइज रूल है। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई सेंटेंस, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि यदि कोई एक्टिव का सेंटेंस, यदि कोई एक्टिव का वाक्य या सेंटेंस डू डज से स्टार्ट हो जाए, किससे स्टार्ट हो, डू या डज से शुरू हो रहा हो, डू या डज से शुरू हो रहा हो, तो उसका पैसिवाइज हम इज एम आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहां पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आएगा। फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ थर्ड फॉर्म बनकर आएगी, यहाँ थर्ड फॉर्म बनकर आएगी, फिर बाय आएगा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, फिर बचा कुचा लास्ट में लगा दीजिए, ये रूल बनेगा। अब देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। सपोज कीजिए आपको मैंने एग्जाम्पल दिया एक्टिव का यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिखा डू यू मैंने लिखा डू यू लाइक टी, मैंने ऐसे लिख दिया क्वेश्चन मार्क। वो आपको बना के देंगे पेपर में।
अब मैंने आपसे कहा कि बेटा इसका पैसिव वॉइस बताइए आप। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे कैसे? तो ये देखते हैं हम यहाँ पे पैसिव वॉइस रूल। यस, अब आप देखिए, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि यदि कोई एक्टिव का सेंटेंस, यदि कोई हमारा एक्टिव का सेंटेंस डू डज से बनता है, तो देखिए डू से बन रहा है और यू भी देखिए साथ डू आता है, डू से बन रहा है, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं हम? इस रूल से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डू आ रहा है, डू डज आएगा, तो उसका पैसिव वॉइस भी हम हेल्पिंग वर्ड से बनाएंगे, इज एम आर से बनाएंगे। तो अब हमें करना क्या है, पहले ये समझिए आप। डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारा सब्जेक्ट है। डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय अच्छी लगती है? तो चाय को कौन पसंद करता है? यू करता है। और लाइक क्या हमारी वर्ब की फॉर्म है, और टी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया, बार बार बोल रहा हूं मैं यहाँ पे कि वर्ब की फॉर्म के बाद जो आए, वर्ब की फॉर्म के बाद जो आए वही ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे टी क्या है हमारा? टी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों की कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो टी का क्या होगा? टी का टी रहेगा। तो पहले आप यहां पे देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहां पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आएगा। तो टी का क्या करा? टी का तो टी रहा। अब आप मुझे बताइए, टी के साथ, चाय के साथ, टी के साथ आर आएगा, एम आएगा या इज आएगा? तो भैया टी के साथ तो ना तो आर आएगा, क्योंकि टी क्या है हमारी सिंगुलर है। एम आता है आई के साथ, तो क्या आएगा? इज आएगा। तो अब मैंने यहाँ पे लगा दिया इज। अब देखो यही फॉर्म आ गया ना हमारा, इज आया, फिर इज आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आ गया, टी का टी आ गया। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट आएगा, और टी के हिसाब से हमने इज लगा लिया। ये देखो आ गया ना सेम। अगर ये डू डज से स्टार्ट हो रहा है एक्टिव का सेंटेंस, तो उसका पैसिव वॉइस भी आप इज एम आर से बनाएंगे। आ गया इज टी। फिर इसके बाद देखिए क्या करना है हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पर करना है गाइस, एक सेकेंड। अब हमें क्या चाहिए, ये ले लिया हमने। फिर क्या चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ थर्ड फॉर्म बनकर आएगी। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है लाइक है, वो थर्ड फॉर्म बन जाएगी यहाँ पे, लाइक्ड। फिर क्या चाहिए? बाय चाहिए, बाय लगा दिया मैंने। बाय के बाद कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो यू हमारा सब्जेक्ट है, यू का यू ही रहेगा, और इस प्रकार से बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। आगे इसमें कुछ बचा कुचा है ही नहीं, तो मैंने कुछ लगाया ही नहीं, तो बन गया ना पैसिव वॉइस। डू यू लाइक टी? इज टी लाइक्ड बाई यू? क्या आप चाय पसंद करते हैं? क्या चाय को पसंद किया जाता है आपके द्वारा? ऐसे इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो फिर सुनिए, यदि कोई एक्टिव का वाक्य डू या डज से बनता है, तो उसका पैसिव वॉइस भी आप इज एम आर से बनाइए। जैसा सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से आप इज एम आर लगा लीजिएगा। आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अभी लेते हैं 2-4 एग्जाम्पल और फिर चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए एक सेंटेंस और मैंने बनाया ऐसे, डू आई हेल्प यू? डू आई हेल्प यू? ठीक है, क्या मैं आपकी मदद करता हूं? अब कह रहा है इसका पैसिव वॉइस बनाइए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? मैंने बताया कि वर्ब की फॉर्म के बाद जो आए उसी ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दीजिए। तो यू का क्या होता है? यू का यू रहता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था इसको मैंने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, यू का यू ही रहता है। यू चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट, हमेशा यू आएगा। तो यू का यू। अब यू के साथ क्या आएगा? इज एम आर, तो क्या आएगा? आर आएगा। तो अब यहाँ पे आ गया आर, बन गया ना यही वाला रूल। देखिए आर आ गया, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे, इज एम आर, तो आ गया ना आर यू। फिर ये मिल गया मेरे को एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आएगा। ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बनकर यू आ गया, और यू के हिसाब से मैंने इज एम आर में से एक ले लिया, तो आर आता है, यू के साथ आर आ गया। फिर क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म यहाँ थर्ड फॉर्म बनकर आएगी। तो हेल्प क्या हो जाएगी? यहाँ पे हेल्प्ड हो जाएगी। फिर बाय है, बाय के बाद क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? आई है, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है बेटा? मी हो जाता है। और ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको इसमें कोई डाउट, कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही हो
तो आप मेरी वीडियो को पीछे बैक में जाके देख सकते हैं, मैंने करा दिया है। तो ये बन गया डू आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करता हूँ। आर यू हेल्प्ड बाई मी, क्या आपकी मदद की जाती है मेरे द्वारा। ऐसे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हम। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अब आपको एक एग्जाम्पल ऐसे देते इस तरीके से, डज शी कॉल यू, या चलिए यू तो ले लिया था, कुछ दूसरा लेते हैं। डज शी कॉल राम हियर, क्वेश्चन मार्क। मैंने अब बनाया कि डज शी कॉल राम हियर, क्या वह राम को यहाँ बुलाती है, क्या वह राम को यहाँ बुलाती है, इसका पैसेज पूछ रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, डज हेल्पिंग वर्ब है, शी हमारा सब्जेक्ट है, कॉल हमारी वर्ब की फॉर्म है, और मैंने बताया वर्ब की फॉर्म के बाद जो आए वही ऑब्जेक्ट होता है। तो राम क्या है, नाम है, तो राम का राम ले लीजिए आप यहाँ पे सीधे के सीधे, क्योंकि राम बदलेगा ही नहीं। ये हमारा जो नाम होगा, राम, सुरेश, रमेश, वो जोगा तो ही हम उतार देंगे, है ना। तो राम का राम आया, और राम के साथ मुझे बताइए क्या आएगा, आर एम इज, एम तो आई के साथ आता है, आर बहुवचन के साथ आता है, तो क्या आएगा, इज। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, हमारा इज बन गया। इज राम, देखिए यही चीज आ गई ना, यही वाला चीज यहाँ। अब हमें करना क्या है बताता हूँ। जब आप यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए। इज एम आर आ गया ना, इज राम के साथ इज, तो हो गया इज राम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ थर्ड फॉर्म बनकर आएगी। कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड। फिर क्या चाहिए भैया, बाय। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, तो यहाँ पे शी का क्या हो जाएगा, हर। फिर बच्चा कुचा, बच्चा कुचा में क्या बचा, हियर, और ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। तो डज शी कॉल राम हियर, इज राम कॉल्ड बाय हियर, कॉल्ड बाय हर हियर, ऐसे हमारा ये पैसिव वॉइस बन जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर और दो एग्जाम्पल लेते हैं। अब थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अब मान लीजिए ऐसे लिख दे इस तरीके से, जैसे ऐसे दे दे, डू वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं। डू वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं। अब पूछे इसका पैसेज बनाइए। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, मैंने बताया वर्ब की फॉर्म के बाद जो आए वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तो इंग्लिश का क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ इंग्लिश के साथ इज एम आर कौन सा लोगे, तो इज ही लेंगे क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर है। तो ये बन गया ना, इज आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आया, ये ऑब्जेक्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि यहाँ डू डज आ रहा है, और डू डज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनकर आ गया, और यहाँ पे क्या, स्पीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ थर्ड फॉर्म बनकर आएगी, स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोकन, आगे स्पोकन। फिर बाय आ गया हमारा यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, इसका सब्जेक्ट कौन है, वी का क्या हो जाएगा, अस, और बच्चा कुचा में कुछ रहा नहीं, तो बन गया ये डू वी स्पीक इंग्लिश, इज इंग्लिश स्पोकन बाय अस। इस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा कि डज मदर कुक डिलीशियस फूड। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डज मदर कुक डिलीशियस फूड, ऐसे। ये मैंने यहाँ पे लिखा कि डज मदर कुक डिलीशियस फूड, क्या मम्मी स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, क्या माँ जो है बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। तो इसका पैसिव बनाना है दोस्तों हमें, तो हम इसका पैसिव देखिए, डज आ रहा है सेंटेंस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, डू डज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे लिखा है कि डज मदर कुक डिलीशियस फूड, क्या मम्मी
स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। तो इसके अंदर पैसिव वॉइस क्या है, बनाना है तो हम क्या करेंगे। मैंने बताया कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएं तो वर्ब की फॉर्म देखिए, ये वर्ब की फॉर्म है कुक। कुक के बाद क्या आ रहा है, डिलीशियस फूड। तो आप देखिए, कभी आप बच्चों ऐसा मत करना कि ये जो डिलीशियस लिखा है DELICIOUS, इसको आप ले लें यहाँ पे डिलीशियस और फूड छोड़ दें। नहीं बेटा, डिलीशियस एक एडजेक्टिव वर्ड है और फूड मतलब खाना, स्वादिष्ट खाना। तो पूरा ऑब्जेक्ट लेंगे, कैसे लेंगे हम, पूरा ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा तो पूरा ऑब्जेक्ट लेकर जाएंगे हम। और वर्ब की फॉर्म के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसी को पैसिव का सब्जेक्ट बना दीजिए। तो अब क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्ट होगा हमारा डिलीशियस फूड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा डिलीशियस, ये बन गया मेरा डिलीशियस फूड, हो गया यहाँ पे। अब फूड क्या है हमारा, फूड हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो फूड खाने पीने की जो चीज़ें हमेशा उसको सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ पे फूड के साथ इज लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इज एम आर में से क्या आएगा, इज। तो ये आ गया इज डिलीशियस फूड। और फिर इसके बाद देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट डिलीशियस फूड, यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आएगा। यहाँ पर अब ये पैसिव का सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस पैसिव है, सब्जेक्ट है ये। फिर क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म बनकर आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म है, कुक की जो थर्ड फॉर्म है, कुक की जो थर्ड फॉर्म है वो कुकड हो जाएगी यहाँ पे, और ये हो जाएगी हमारी कुकड। अब कुकड हो गया तो उसके बाद क्या चाहिए बेटा, हमें बाय चाहिए बच्चों, बाय लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, मदर है, क्योंकि माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो मदर हमारा थर्ड पर्सन है, तो मदर का मदर हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा हमारा पैसिव वॉइस, डज मदर कुक डिलीशियस फूड, इज डिलीशियस फूड कुक्ड बाय मदर। तो इस तरीके से हमारा इसका पैसिव वॉइस बनेगा दोस्तों। आई होप समझ में आ रहा होगा ये। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं इसके, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाए। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं, WH फैमिली वर्ड, WH फैमिली वर्ड, आई होप आपको दिख रहा होगा। WH फैमिली वर्ड, WH फैमिली वर्ड आ जाए, क्या आ जाए इनके साथ, अब WH फैमिली वर्ड आ जाए। WH फैमिली वर्ड आ जाए तो क्या करना है हमें, मैं आपको बता दूं। WH फैमिली वर्ड क्या होता है, WH फैमिली वर्ड जैसे व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, ये सब, व्हेन, अगर ये आएगा तो हम तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हल्का सा चेंजेस है और कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम रहेगा, यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा इसमें। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा बैक में लेता हूं। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लीजिए एक्टिव है और यहाँ पे मुझे इसका क्या बनाना है बेटा, मान लीजिए यहाँ पे बनाना है मुझे इसका पैसिवाइज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पैसिव। अब हम करते हैं क्लास को शुरू। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्टिव में, एक्टिव में ऐसे लिख दे कि वाई, अगर आपको यहाँ पर दे दे ये कि एक्टिव के सेंटेंस में कि वाई डू यू, वाई डू यू, वाई डू यू, वाई डू यू नॉट हेल्प मी, और ये क्वेश्चन मार्क। मैंने यहाँ पे एक्टिव का सेंटेंस दिया कि वाई डू यू नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते हो, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते हो। अब क्या है, इसका पैसेज बनाओ। तो इसका पैसेज बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना यार दोस्तों। अब मुझे पता है यहाँ डू डज आ रहा है, ये डू डज आ रहा है इसके अंदर, तो यार इसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है। ये जो WH फैमिली का वर्ड है, पैसिव बनाते समय ये वाई का वाई ऐसे ही रहेगा, ये वाई का वाई ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये वाई का वाई ऐसे रहेगा, इसे नहीं बदलेंगे हम। अगर आपको नहीं पता है यहाँ पे तो मैं लिख दे रहा हूँ कि WH फैमिली के वर्ड होते क्या हैं। WH फैमिली, WH फैमिली वर्ड, यानी WH फैमिली वर्ड का मतलब होता है वह वर्ड अंग्रेजी के जो W या H से शुरू हो उन्हें WH फैमिली वर्ड कहते हैं। जैसे कि हमारा हाउ हो गया, जैसे कि हमारा व्हेन हो गया, जैसे कि हमारा वाई हो गया, ये वेयर हो गया, ये हमारे WH फैमिली वर्ड हैं। वेयर, जैसे हु, जैसे हमारा हुम, है ना, और ये हो गया हमारा वाई, जैसे विच। तो आप देख रहे हैं
ये डब्ल्यू से डब्ल्यू से डब्ल्यू से डब्ल्यू से डब्ल्यू से डब्ल्यू से और ये एच से स्टार्ट हुआ, तो ये ना डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड कहते हैं। तो यानी एक्टिव के सेंटेंस में अगर डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आता है तो पैसिव वाइज बनाते समय डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड को, डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड को वैसे का वैसे ही वहाँ पे रख देना, उसमें हमें बदलाव नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। सो अब मैं एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ। ठीक है, ये मैंने समझा दिया यहाँ पे। अब देखो वाई डब्ल्यू फैमिली का वर्ड था, अभी दिखाया था मैंने, वाई का वाई रख दो। फिर क्या करना है, जब ये डब्ल्यू फैमिली का वर्ड आप ले लो तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब मत लगाइए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तभी लेंगे जब हमें यहाँ पर सब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ पर जब सब्जेक्ट मिलेगा उसके हिसाब से हम क्या लेंगे, हम उसके हिसाब से ही हम जो है हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बार बार बता रहा हूँ मैं आपको कि इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन है, सॉरी इस सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म कौन है, वाई डब्ल्यू फैमिली का वर्ड हुआ, नॉट डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू करता है सब्जेक्ट है कि वाई डू यू नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो यू हमारा क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, नॉट है, नॉट तो नॉट है एक यूजेस है, हेल्प हमारी वर्ब की फॉर्म है और मी क्या ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बताया वर्ब की फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट है वही पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। तो वर्ब की फॉर्म के बाद कौन है, मी का क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आ गया, यहाँ सब्जेक्ट आ गया, मी का आई आया। अब मुझे बताइए आई के साथ क्या आता है, इज एम आर, तो आई के साथ क्या आता है, एम, तो मैंने अब यहाँ पे ले लिया एम, आ गया ना। देखो डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड, वाई का वाई, जब यहाँ ऑब्जेक्ट का आप सब्जेक्ट ले लेंगे तो उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आप इज एम आर रखेंगे। तो यहाँ पे मी था तो मी का आई आया और आई के हिसाब से एम आ गया। तो देखो वही रूल फॉलो हो गया, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड इनमें से कोई एक लेनी है। तो जब यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आया तो आई के हिसाब से एम ले लिया। अब पूरा रूल फॉलो करते चले जाओ। नोट यहाँ पर आ रहा है तो देखिए इस सब्जेक्ट के बाद नोट लीजिए, यहाँ पे नोट आ जाएगा आपका प्रेजेंट डिफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म बनकर आएगी, हेल्प की क्या हो जाएगी, हेल्प्ड हो जाएगी। फिर क्या आ जाएगा, बाय। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, इसका सब्जेक्ट कौन है, यू, और यू का यू, और ये मेरा बन गया पैसिव वॉइस। वाई डू यू नॉट हेल्प मी, वाई एम आई नॉट हेल्प्ड बाई यू, मेरी तुम्हारे द्वारा मदद क्यों नहीं की जाती है, बन गया ना पैसिव वॉइस। ये डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड, जब डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड जैसे एक्टिव है, एक्टिव में देगा तो उसके पैसिव वाइज में क्या करना, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड वैसे का वैसे उतरेगा, नो चेंजिंग्स देयर। कुछ चीज़ें बदलेंगी जो मैंने बताई थी, जैसे हु को बाय हुम में, विच को बाय विच में, वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाने जा रहा हूँ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं एक दो एग्जाम्पल और। चलिए मैंने लिखा कि हाउ डज she how does she speak Hindi, how does she speak Hindi। मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वो आपको लगा के देंगे। मैंने यहाँ लिखा कि हाउ डज शी स्पीक हिंदी, वह हिंदी कैसे बोलती है, वह हिंदी कैसे बोलती है। तो देखिए अब इसका पैसेज बनाना है बेटा, तो हाउ क्या है, डब्ल्यू एच लिखा वर्ड है तो ये ऐसी हाउ का हाउ रहेगा, ये तो ऐसी का ऐसी रहेगा। एक्टिव से पैसिव बनाते समय डब्ल्यू एच लिखा वर्ड हाउ का हाउ। अब इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढो कौन है, तो वर्ग की फॉर्म के बाद क्या आया, हिंदी, तो हिंदी हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, इसी का सब्जेक्ट बनाओगे तो हिंदी का तो हिंदी रहेगा, हिंदी का हिंदी रहेगा, ये बन गया मेरा हिंदी का हिंदी। और हिंदी के साथ आप मुझे बताओ क्या आएगा, इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट ये हिंदी था, जो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आएगा, यहाँ सब्जेक्ट बन गया हिंदी का हिंदी। अब इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाओ हिंदी के साथ, बताओ ये अब हिंदी यहाँ पे सब्जेक्ट है बेटा, एक्टिव में ये ऑब्जेक्ट था, अब ये पैसिव में यहाँ सब्जेक्ट है, तो हिंदी के साथ क्या आएगा, इज या एम या आर, तो इज आएगा, तो इज आ गया। ये देखो ये डब्ल्यू फैमिली का वर्ड आ गया, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के हिसाब से इज ले लिया, इज आ गया। अब मेरे को 1 2 3 ये तीनों चीज़ें यहाँ फॉलो कर दी। इसमें नॉट नहीं है, देखो कहीं नॉट नहीं है, तो यहाँ पे नॉट लगाया था ना मैंने रूल में, तो यहाँ पे नॉट मैं नहीं लूँगा। क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म,
स्पोकन, फिर क्या चाहिए बाय। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट कौन है, शी है, शी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हर, और ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। हाउ डज शी स्पीक इंग्लिश, हाउ इज हिंदी स्पोकन बाय हर, ऐसे बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसको नोट डाउन करते रहिएगा एक एक एग्जाम्पल्स को आप। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया मैंने, वाई डू यू, चलिए डू यू का एग्जाम्पल ले लिया था मैंने, दे ले लेते हैं। वाई डू दे नॉट ट्राई टू डू इट। अब मैंने ऐसे लिख दिया, वाई डू दे नॉट ट्राई टू डू इट, वह इसको करने की वह इस काम को या इस चीज़ को करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, वैसे करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। इसका पैसिव पूछ रहा है, तो इसका पैसिव जब बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल इज देयर। वाई डब्ल्यू लिखा वर्ड है, डू हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, नॉट हमारा एक यूज है। अब देखिए ट्राई क्या हमारी फर्स्ट फॉर्म, डू क्या हमारी फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं अपनी वीडियो में कि जब दो वर्ग की फॉर्म हो तो हम दूसरी वाली वर्ग की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, इट है, और इट का क्या होगा, इट का इट ही रहेगा, और डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड ऐसी का ऐसी, वाई का वाई रहेगा। तो यहाँ पे जब दो वर्ग की फॉर्म आएंगी ऐसी, ट्राई टू डू, तो हम क्या करते हैं, जो इधर वाली जो लास्ट वाली वर्ग की फॉर्म होती है उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ इट का इट आया, और इट के साथ क्या आएगा, इज। तो अब देखो ये बन गया डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड, वाई का वाई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया मैंने इट, और इट के हिसाब से क्या आएगा हमारा, इट के हिसाब से हमारा इज आएगा, या इट के साथ इज आ गया। अब यहाँ पे देखिए नॉट था तो इसके बाद ही नॉट ले लो, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पैसे का सब्जेक्ट बनकर ये पैसे का सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लेना था। यहाँ पे मैंने नॉट ले लिया क्योंकि एक्टिव में नॉट था, तो यहाँ भी मैंने नॉट लिया। अब जब दो वर्ग की फॉर्म आ जाएं तो पहली वाली की क्या करते हैं, हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं, पहली वाली की हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो ट्राई की जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ट्राइड, और दूसरी वाली वर्ग फॉर्म को से डायरेक्ट जोड़ दीजिए, टू डू, ट्राइड टू डू। ये मैं बता चुका हूं कि जब दो वर्ग की फॉर्म हो तो पहली वाली की थर्ड फॉर्म बना देंगे, और दूसरी वाली जो वर्ग की फॉर्म टू डू है उसके साथ तुरंत जोड़ दीजिए। तो ये हो गया वाई इज इट नॉट ट्राई टू डू इट। और फिर क्या चाहिए हमें, बाय। एक्टिव प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, इसका सब्जेक्ट कौन है, दे है, तो दे का क्या हो जाएगा बेटा, देम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट। चलिए इरेज करते हैं इसको, एक एग्जाम्पल और लेते हैं छोटा सा। चलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे लिखा कि ऐसे वेयर डू, वेयर, चलिए डू लिख देते हैं, डू की जगह मैं अब कुछ एग्जाम्पल डज का ले लेते हैं एग्जाम्पल। वेयर डज ही कॉल मी, वेयर डज ही कॉल मी, मैंने आगे लिखा टू मीट। चलिए थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, वेयर डज, यही नीचे लिखते हैं एग्जाम्पल थोड़ा सा ऐसे, वेयर डज ही, दिखना चाहिए ना, ही लिखा है मैंने बेटा, वेयर डज ही कॉल मी टू मीट, क्वेश्चन मार्क। वेयर डज ही कॉल मी टू मीट, वह मुझे कहाँ बुलाता है मिलने के लिए, वह मुझे कहाँ बुलाता है मिलने के लिए। अब इसका क्या है, क्वेश्चन टेक बनाइए, क्वेश्चन टेक क्या सॉरी, इसका पूरे की पैसिव बनाइए। तो इसका पैसिव वेयर का वेयर, मैंने बताया डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड, वैसी का वैसी लगा दीजिए। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, पहले वर्ग की फॉर्म ढूंढो कौन सी है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ भी ये वर्ग की फॉर्म है, यहाँ भी वर्ग की फॉर्म है। मैंने बताया कि कितनी भी वर्ग की फॉर्म हो, पहली वाली जो वर्ग की फॉर्म ऐसे आ रही है, अब इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट ही ले लो, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, कॉल वर्ग की फॉर्म है, टू प्रीपोजिशन या कनेक्टर्स हैं, और ये मीट हमारी वर्ग की फॉर्म है। तो ऑब्जेक्ट कौन है, मी तो है, तो मी का क्या हो जाएगा, और आई के साथ क्या आ जाता है, एम। देखिए डब्ल्यू छाली का वर्ड वैसी का वैसी रखा,
ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आई हुआ और आई के साथ क्या आएगा, एम, एम रख दिया। ये देखो 1 2 3, ये तीनों रूल यहाँ फॉलो हो गए। यहाँ नॉट लगाया मैंने रूल में, इसमें नॉट है ही नहीं। जब नॉट नहीं है तो मैं यहाँ पे नॉट नहीं लूँगा। अब मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म बनकर आएगी, तो कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगी। इरेज करके दोबारा लिख देते हैं आपके लिए। और ये हो गई हमारी कॉल्ड। कॉल्ड के बाद क्या चाहिए मुझे, बाय। बाय के बाद क्या है, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, और ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हिम। और हिम के बाद क्या है, बचा कुचा। बचा कुचा में क्या है, टू मीट, और यहाँ पे लगा दीजिए बेटा टू मीट, और ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। तो बन गया ये वेयर डज ही कॉल मी टू मीट, बन जाएगा वेयर एम आई कॉल्ड बाय हिम टू मीट। इस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली एग्जांपल कैसे एग्ज़ाम में आएगा और कैसे लगाएंगे। चलिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है कि व्हाट डज शी want to what does she want to eat, मान लीजिए मैंने ऐसे एक क्वेश्चन बना दिया। अब आप जरा सोचिए यार कि ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना। व्हाट डज शी वांट टू ईट, अब इसके अंदर देखिए ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रहा ना, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखिए वर्ड क्या है, डब्ल्यू लिखा वर्ड है, डज हेल्पिंग वर्ब है, शी हमारा सब्जेक्ट है, वांट हमारी वर्ब की फॉर्म है, टू भी हमारी कंजक्शन प्रीपोजिशन और ईट हमारी वर्ब की फॉर्म है। अब इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रहा, तो क्या करें भैया। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ नहीं करना है, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना दिखे और ऐसे बन रहा हो तो वर्ड का वर्ड लगाइए, और यहाँ पे आप समझ लीजिए इज लगा दीजिए। व्हाट इज कीजिए यहाँ पे, जैसे व्हाट डज शी वांट टू ईट, वह क्या खाना चाहती है। तो जब इसका पैसिव होना है तो वर्ड का वर्ड रखिए, और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब मान लीजिए कोई एक चीज है, और मैंने बताया कि कोई एक चीज मान लेंगे तो व्हाट इज हो जाएगा। और जब दो वर्ड की फॉर्म हो तो पहली वाली की थर्ड फॉर्म बना देते हैं, अभी मैं बता चुका हूं। तो वांट का क्या करेंगे हम, वांटेड, और दूसरी वाली वर्ड की फॉर्म को टू से जोड़ देते हैं, और ईट हो गया। तो व्हाट इज वांटेड टू ईट, और फिर बाय लगाइए, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट शी है उसका कर दीजिए हर, तो बन गया मेरा पैसिव वॉइस। तो कभी सेंटेंस में आपको ऐसा दिख जाए और आपको ऑब्जेक्ट ना मिले तो समझ लेना ऐसे बना देना पैसिव वॉइस। व्हाट डज शी वांट टू ईट, व्हाट इज वांटेड टू ईट बाय हर, इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको इसका ये दिखाता हूँ कि एग्जाम्पल पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसे टिक लगाते हैं, हम उस पर देखेंगे, है ना। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, है ना दोस्तों, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम काम करेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय तो हम कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसको हम देखेंगे। तो मैं इसके आधारित पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा कि पैसिव वॉइस आएगा तो कैसे बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस।